बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्कैपुला के लैंडमार्क्स एंड फीचर्स पढ़ेंगे। स्कैपुला इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड एंड इट इज़ अ लार्ज फ्लैट एंड ट्राइंगुलर बोन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका साइड डिटर्मिनेशन मालूम करना है कि इट इज़ अ राइट स्कैपुला और लेफ्ट स्कैपुला। ठीक है, ये किस तरह पकड़ना है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। इसका जो स्पाइन है इट विल बी पोस्टीरियर, इसका स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियर आएगा एंड इसका ग्लेनोइड लैटरल आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं तो ग्लेनोइड तो इसका लैटरल आ रहा है, लेकिन इसका स्पाइन एंटीरियर आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लेफ़्ट स्कैपुला है। इसके अलावा आप एक और भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। एक इजी ट्रिक है स्कैपुला के साइड डिटर्मिनेशन के लिए। उसके लिए आपको ये करना है कि स्कैपुला को पकड़ना है एक गन की तरह। ठीक है, और आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये आना चाहिए एक्रोमियन एंड स्कैपुला एंड स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरी बात ये कि बुलेट निकलनी चाहिए ग्लेनॉइड से। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप इसको इस तरह पकड़ते हैं तो फिर भी आपका इंडेक्स फिंगर आ रहा है स्पाइनस प्रोसेस पे, बट ग्लेनॉइड ट्यूबरकल से बुलेट नहीं निकल रही, इसके मीडियल बॉर्डर से बुलेट निकल रही है। तो आप अगर इसको इस तरह पकड़ते हैं तो बुलेट निकल रही है ग्लेनॉइड ट्यूबरकल से, तो आपने जिस हैंड में इसको पकड़ा है वही इसका साइड डिटर्मिनेशन होगा, मतलब इट्स अ लेफ्ट स्कैपुला। ठीक है, अब स्कैपुला को मैंने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। पहले हम इसकी पढ़ेंगे बॉडी एंड देन इसके प्रोसेसेस। ठीक है, इसके बॉडी में आते हैं सरफेसेस, बॉर्डर्स एंड एंगल्स। ठीक है, इसके सरफेसेस होंगे दो सरफेसेस होंगे, इसके 3 बॉर्डर्स होंगे एंड इसके 3 एंगल्स होंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ना है इसका सरफेसेस। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड सब स्कैपुलर सरफेस और कोस्टल और एंटीरियर और वेंट्रल, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे अटैच होगा सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, दिस इज सब स्कैपुलर और कोस्टल और सिंपली एंटीरियर सरफेस। और दूसरा इसका सरफेस होगा पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और डॉर्सल सरफेस। ठीक है, और डॉर्सल सरफेस को डिवाइड करेगा, ये स्पाइन जो है इसका डॉर्सल सरफेस को डिवाइड करेगा 2 फोसा में, सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। और नाम से ही जाहिर है कि सुप्रास्पाइनेटस फोसा पे अटैच होगा सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड यहाँ पे अटैच होगा इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं इसके बॉर्डर्स की तरफ। तो इसके 3 बॉर्डर्स हैं। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, ये इसका है मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज लैटरल बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स है, सुपीरियर, मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है यहाँ पे एक नॉच होगा। हमारा ये जो मॉडल है इतना स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोमिनेंट नॉच होता है। ठीक है, उसको कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नॉच। एंड सुप्रास्कैपुलर नॉच से गुजरेंगी एक सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, ये ऐसे करके होता है इसका बॉर्डर। अगर ये स्कैपुला है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नॉच होता है। ठीक है, ये है सुप्रास्कैपुलर नॉच एंड यहाँ पे एक लिगामेंट इसके ऊपर होता है जिसे कहते हैं सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। ठीक है, और इसमें से एक आर्टरी गुजरेगी और एक नर्व गुजरेगी। ठीक है, लेकिन नर्व इसके नीचे से गुजरेगी, नॉच के अंदर से, लिगामेंट के नीचे से, और इसकी जो आर्टरी है ये लिगामेंट के ऊपर से गुजरेगी। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे कि आपको पता है नेवी नीचे होती है एंड एयरफोर्स ऊपर होती है, तो नर्व विल गो इनसाइड बिलो एंड आर्टरी विल पास अबव। ठीक है, ये इसका नेमोनिक है। अच्छा, ये मीडियल एंड ये लेटरल है। इसका सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर विल बी थिन, जैसे आपको नज़र आ रहा है, एंड इसका लेटरल बॉर्डर विल बी थिक। ठीक है, इसका लेटरल बॉर्डर विल बी थिक। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके एंगल्स की तरफ। इसका होगा सुपीरियर एंगल, दूसरा होगा इन्फीरियर एंगल, और तीसरा होगा लैटरल एंगल और ग्लेनॉइड एंगल। आप इसको ग्लेनॉइड एंगल भी कह सकते हैं, ग्लेनॉइड
एंगल, ठीक है। इसका ये 3 एंगल्स होंगे। अब आते हैं इसके मेन जो है प्रोसेसेस की तरफ। तो इसमें 3 प्रोसेसेस होंगे। सबसे पहले एक स्पाइनस प्रोसेस होगा जो कि पोस्टीरियर ऑफ स्कैपुला के 2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको कहेंगे स्पाइनस प्रोसेस। और इसके 2 लिप्स होंगे, ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है। और इसके 2 लिप्स होंगे, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है, अपर लिप एंड लोअर लिप। अच्छा, ये स्पाइनस प्रोसेस जो है ना, ये लैटरली गिव राइज करेगा एक्रोमियन प्रोसेस को। दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे क्लेविकल भी अटैच होता है, ठीक है। और इसका जो है ना मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर होगा। दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड ये इसका मीडियल बॉर्डर है एंड ये इसका लैटरल बॉर्डर है। तो आपने याद रखना है कि लोअर लिप विल गिव राइज टू lateral border of acromion process and upper lip of spinous process will give rise to medial border of acromion process। और ये बनाएगा, यहाँ पे क्लेविकल अटैच होगा और ये क्लेविकल के अटैचमेंट की जगह क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस। वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से इसके साथ एक्रोमियन अटैच होगा। ये आप इस ऐप के थ्रू मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। और वो नॉच जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, दिस इज द नॉच, ठीक है। तो इसके साथ क्लेविकल अटैच होगा। क्लेविकल इसके साथ कुछ इस तरह से अटैच होगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसका लास्ट प्रोसेस है कोरेकॉइड प्रोसेस। हमारे मॉडल में ये ज़रा टूटा हुआ है, प्रॉपर प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज इट्स कोरेकॉइड प्रोसेस। और ये एक लिगामेंट के थ्रू अटैच होकर एक्रोमियन प्रोसेस से, उसे कहते हैं एक्रोमियल लिगामेंट। और दिस लिगामेंट विल स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये इसका ग्लिनॉइड है जहाँ पे अटैच होगा ह्यूमरस और यहाँ पे 2 ट्यूबरकल्स होंगे। ऊपर जो होगा दिस विल बी सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड यहाँ पे एक ट्यूबरकल होगा यहाँ जिसे कहते हैं इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। यहाँ पे ह्यूमरस का हेड अटैच होगा और ये बनाएगा शोल्डर जॉइंट। वो आपको मैं दिखा देता हूँ इस ऐप के थ्रू। ऐसे करके ये शोल्डर जॉइंट बनाएगा, ठीक है। ह्यूमरस का हेड कुछ इस तरह से इसमें फिक्स होगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब आते हैं इसके क्लिनिकल की तरफ। तो इसके क्लिनिकल में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में ये होता है कि जो स्कैपुला के जो मसल्स होते हैं वो वीक और पैरालाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू वीक और डैमेज्ड इनर्वेशन। और इम्पोर्टेंटली जो है ना सेरेटस एंटीरियर मसल उसकी वजह से होता है, उसके पैरालिसिस की वजह से होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। और उसमें ये होता है कि स्कैपुला आउटवर्ड प्रोट्रूड करता है पेशेंट में एंड विंग की शक्ल में नज़र आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। दूसरा स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी, इसमें ये होता है कि एक स्कैपुला हमारा एलिवेटेड पोजीशन में हो जाता है, नॉर्मल से ज़रा अप अबव रह जाता है, और जो हमारा एक स्कैपुला नीचे रह जाता है नॉर्मल जो होता है, एंड दूसरा स्कैपुला दूसरे साइड का ज़रा ऊपर रह जाता है। और ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्कैपुला के डिसेंड ना होने की वजह से ये डिफॉर्मिटी होती है। दिस इज़ कॉल्ड स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी। थैंक यू।